हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम की 1.3 एक्सरसाइज क्लास नाइन्थ के लिए। तो मैं एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो हमें ये बताना है कि इस क्वेश्चन में कि पहले तो हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है, और हमें बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, अ, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, टोटली नॉन टर्मिनेट मतलब इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हमें ये बताना है। तो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन तो काफी इजी है। इसमें बोल रहे 36/100। तो 36/100 तो इजी है ना। इसको दो 100 से डिवाइड कर रहे हैं, तो दो से पहले डॉट लगा दो, 0.36 लिख सकते हैं। तो ये तो क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, ये डेसिमल क्या हो गया, हमें क्या निकालना है, डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। राइट। और बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, किस टाइप का है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है इसमें 1/11। देखिए 1/11 को आप कैसे करेंगे, 1 को 11 से डिवाइड करेंगे। तो पॉइंट पे गया, यहाँ पे 10 आ गया। अभी भी ये नंबर इससे स्मॉल है, तो हम एक जीरो लगाएंगे। तो एक जीरो यहाँ लगेगा। अब कितने पे गया, 9 पे गया। तो ये हो गया 99। और रिमाइंडर आ गया 1। अभी अगर मैं यहाँ पे जीरो लगाऊंगा तो अभी भी ये नंबर जो है वो 11 से स्मॉल है, इसलिए हमें एक और जीरो लगानी पड़ेगी यहाँ पे। यहाँ पे ये हो गया 100। अब मैं इसको 9 पे लगाया, 9 पे दोबारा किया, तो ये हो गया आपके पास 1। ठीक है। देखो अब ये चीजें तो रिपीट हो रही हैं बार बार। फिर दोबारा क्या आएगा, 0, 9 एंड सो ऑन। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो 0.09 की बार। ठीक है। और ये कैसा हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, क्योंकि ये तो टर्मिनेट नहीं कर रहा। और ये कैसा हो गया, रैशनल नंबर हो गया। राइट, रैशनल नंबर हो गया। और नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटेड है। ओके। एंड रिपीटेड। रिपीटेड का मतलब जो 0.9 है, 0.9 ये बार बार आ रहा है, तो ये इसका आंसर हो गया। अभी देखिए मैं मतलब कि थर्ड भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूँ यहाँ पे पहले। उसका रीजन ये है कि इसमें पूछे 2/11। ठीक है। अब 2/11 में क्या होगा, देखो इसका 2 टाइम्स होगा। ओके। देखो चेक करते हैं। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 11 से डिवाइड कर रहा हूँ 2 को। तो देखो पॉइंट किया, जीरो आया, 1 पे गया, तो 11। और यहाँ पे आ गया 9। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, एक और जीरो। तो अब ये नंबर तो बड़ा हो गया इससे, तो 8 पे गया, तो 88 आ गया। और यहाँ आ गया 2, और फिर जीरो। तो देखो वही चीजें रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब ये भी क्या आ जाएगा, 1, सॉरी 0.18 का बार आ जाएगा। तो इसमें भी सेम चीज आ जाएगी, रिपीटेड, नॉन टर्मिनेटिंग, एंड इट इज ए रैशनल नंबर। ठीक है। तो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अभी मैं अभी कराता हूँ, लेकिन फिफ्थ क्योंकि सिमिलर था इसलिए, और थोड़ा सा आपको यहाँ से पता भी लगना चाहिए। देखो ये 1 है, तो 1 का डबल कर दिया इसने 2 से मल्ट, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सेम आंसर आएगा आपको। जो यहाँ पे देखो ये 0.9 है, तो ये 1.8 आ गया। ठीक। अ, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सो थर्ड है, ये थर्ड एक्चुअली 1 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्चुअली इससे सब पार्ट। तो ये थर्ड हो गया। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। पिछले क्वेश्चंस में भी आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। इसमें मैं फर्स्ट क्वेश्चन और इसका थर्ड पार्ट, ओके, जो कि पेज नंबर 14 पे है। ठीक है, मैं ये हैबिट बना दूंगा अब। तो इसमें देखिए क्या है, 4
1/8। देखो ये आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया 32 और 1 ऐड कर दिया तो ये आ गया 33/8। अब 33/8 को मैं कैसे लिखूंगा? 33 डिवाइड बाय 8। ओके, सो 8, 8 4 जा, just 1 second, या सो 8 4 जा 82, सॉरी 32, और यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, पॉइंट लगाए यहाँ पे 0 आ गया। 8 1 जा, तो 8 1 जा 8 हो गया, और रिमाइंडर आ गया 2, फिर 0। 8 2 जा 16 हो गया, रिमाइंडर आ गया 4, 0। 8 5 जा 40 हो गया। तो आप देखेंगे ये फुल्ली टर्मिनेटेड हो गया। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। तो हम क्या बोलेंगे? ये सबसे पहले रैशनल नंबर है। क्यों है रैशनल नंबर? क्योंकि ये तो फुल्ली डिवाइड हो गया। सेकंड, और नेक्स्ट हो गया, ये टर्मिनेटिंग नंबर है, इसके डेसिमल के बाद टर्मिनेशन हो गया, और नॉन रिपीटेड है। आप ये लिखना चाहें लिखते हैं, अदरवाइज टर्मिनेट हो गया और नॉन रिपीटेड है लिख सकते हैं आप ये। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पार्ट, ठीक है, और ये आपका पेज नंबर 14 पे है। इसमें देखिए 3/13 है, तो 3/13, देखो 3 को आपने डिवाइड करना है 13 से, तो सबसे पहले पॉइंट लगेगा और यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, 13 टू जा आएगा, क्योंकि 13 3 जा 39 हो गया, 13 टू जा 26 हो गया, तो मैंने यहाँ लिखा 26। तो रिमाइंडर आ गया 4, एक 0 लगाया, फिर 13 3 जा विच इज 39, और ये आ गया 1। ठीक है, फिर 0 लगाया, तो ये तो गया नहीं, फिर 0 यहाँ पे लगेगा, और यहाँ पे एक 100 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपका 13 7 जा 91, तो ये आ गया रिमाइंडर 9। ठीक है, इसी को मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो 9 आ गया। ठीक है, और 9 के बाद यहाँ पे मैंने 0 लगाया, तो 13 8 से, सो विच इज 20, सॉरी 8 से, सो 24, sorry 13 not 8 से 6 से, sorry, so it will 6, so 18, right, and 6 and 178, so 12, right, तो ये भी टर्मिनेट नहीं हो रहा। आगे देखते हैं इसको, तो यहाँ पे एक और 0 लगाया, तो ये आ गया आपका 13 9 पे जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 117, 3 आ गया। ठीक है, अभी देखो कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, 0, और यहाँ पे हमने कर दिया 13 ट्यूज है, और यहाँ पे आ गया मेरा 26, और फिर आ गया 4। देखिए ये वाला आ गया दोबारा, सेम केस। ठीक है, देख रहे हैं ना आप? यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर आएगा 2 3 0 7 6। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो रैशनल नंबर निकला। ठीक है, ये तो रैशनल नंबर निकला। तो अभी मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, ये हो गया इसका, इसकी जो वैल्यू आएगी 0.2307 6, और इसकी बार। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया सबसे पहले तो। सेकंड क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, राइट।
क्योंकि ये तो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, चलता ही जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीटिंग हो गया। क्या रिपीट हो रहा है? 23076। ओके। तो यहां पे हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। फिफ्थ मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। मैं यहाँ पे व्हाइट कलर ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का विच इज सिक्स्थ पार्ट। ठीक है। तो सिक्स पार्ट पेज नंबर 14 पे ये है। 329 को आपको डिवाइड 329 को डिवाइड करना है 400 से। ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे आप। इजी है एक्चुअली, ये फुली डिवाइड होगा। ओके, मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताऊंगा, वो एक क्वेश्चन में भी है आपके, कि आपका अगर रिमाइंडर 2 या मल्टीपल ऑफ 2 है, या आपका 5 है, मल्टीपल ऑफ 5 है, और 5 और 2 का मल्टीप्लीकेशन है, तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पूरा डिवाइड। इसको हम ऐसे करते हैं, 329 को हम डिवाइड कर देते हैं 400 से। ठीक है। अ, आगे जाके हम देखेंगे, या अगर आपने पहले कभी देखा हो तो जीरो जीरो को हटा के सीधा 4 से डिवाइड करो, फिर जीरो जीरो लगा दो, वैसे भी आप कर सकते हैं अगर आप उसमें इजी फील करते हैं। नहीं तो ऐसे करते हैं। देखो पहले पॉइंट लगेगा, एक जीरो लगेगा, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 32, तो 8 पे जाएगा, सो 3200। ठीक है। रिमाइंडर क्या आ गया? 90। अब क्या होगा? अब जीरो लिया तो 2 पे गया, तो ये क्या आ गया? 800। राइट। तो ये क्या हो गया? 100 आ गया। एक और जीरो लगाया, फिर 2 पे गया, तो ये क्या आ गया? 800 आ गया। ठीक है। अब कितना आया? 200। एक और जीरो लगेगा, 5, तो ये 2000 आ गया। ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये भी हमारा रैशनल नंबर हो गया। ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। टर्मिनेटिंग, राइट, एन आई ए। ठीक है। टर्मिनेटिंग, और यू कैन से कंप्लीटली टर्मिनेटिंग, एंड रैशनल नंबर हो गया। और वो लिखने की जरूरत नहीं कि रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो अगर आपका नॉन टर्मिनेटिंग है तब आप लिखो। ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया। अ, अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है। आई होप आपको अभी तक समझ आ रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं डाउट है, आप नीचे दिए हुए नंबर भी मैं अपने इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पे व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, या आप मुझे कमेंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 14। ठीक है। इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। यू नो दैट 1/7, कह रहा है यू नो दैट 1/7 इज 0.142857, और इसकी बार है। ओके। कैन यू प्रिडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशन? तो कह रहा है डेसिमल एक्सपेंशन प्रिडिक्ट करनी है, आपको पता लगानी है। प्रिडिक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है। ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। तो वो पूछ रहा है कि आप इनकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नहीं। अब देखो, ये वैल्यू है, ये 1/7 की। अभी हमने एक यहाँ पे पीछे एग्जाम्पल किया था, जो मैंने आपको इकट्ठा करवाया था। इसमें मैंने बोला था अगर ये 0.9 का बार है, तो इसका 2/11 क्या होगा? इसका 2 टाइम्स होगा। तो सेम थिंग इज हियर। आप क्या करोगे? 2 है तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2/7 को मैं कैसे प्रिडिक्ट करूंगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है। तो करते 14। ठीक है। और ये हो गया आपका 2 11, राइट, 16, और एक 17 हो गया।
और ये हो गया 4 और 5 हो गया और 28 हो गया। तो ये हो गया 2/7 का। 3/7 का क्या होगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 7 21, 15 और 2 17, 24 एंड 25, 6 and 2 8, 4 3 12 एंड 4। तो ये हो जाएगा हमारा 3 का। इसी तरह 4 का, 5 का, ये मैं आप पे छोड़ देता हूं, आप अपने आप करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। स्टडी द रिमाइंडर वाइल फाइंडिंग द 1/7 केयरफुली। ठीक है, तो ये 1/7 का तो इसने वैल्यू दी हुई है, हिंट इसने दिया है, नॉट श्योर क्यों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब 3, जो कि पेज नंबर 14 पे। ये आप सेकंड वाला आप पूरा करना, ठीक है। देखिए बिल्कुल स्पून फीडिंग नहीं होगी, आप थोड़ा थोड़ा खुद भी करें। अगर मैं सब कुछ करा दूंगा तो आपके लिए क्या बचेगा, ठीक है। तो आप खुद कोशिश करें, ठीक है, नहीं आता तो आप पूछें। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है। ठीक है, आपको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है, वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्यू तो 0 हो गया तो इनफाइनाइट ही हो जाएगा, तो क्यू की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। तो इसको अभी हम देखते हैं। सब देखिए, हमने इस तरह के एग्जाम्पल पहले किए हैं, आपने मेरे अगर इससे पहले का वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने सब ये एक्सप्लेन किया। तो 0.6 का बार, इसको ये है 3.1 3 का फर्स्ट पार्ट, पेज नंबर 14 पे। ठीक है, तो इसको देखते हैं, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। इसको हमें क्या करना है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो देखो, इसको मैंने एक्स मान लिया, किसको? 0.6 को, 6 बार को मैंने एक्स के बराबर मान लिया। ठीक है, अब क्योंकि एक ही डिजिट है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10x इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, 6.6 की बार। ठीक है, नहीं समझ आ रहा तो आप एक बार पहले वाला लेक्चर देखें। देखो, थोड़ा सा फिर भी बता देता हूँ। अगर 6 बार है तो इसका मतलब क्या होगा, 6 इन ऐसे आ रहा है, 6 6 6 6, राइट। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6.6 बार आ जाएगा। ठीक है, राइट। नाउ अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट, मुझे इसके अंदर, इसको मैंने 10x के बराबर मान लिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 6 + x, क्योंकि देखो x क्या है, 0.6 बार। तो ये क्या हो गया, 10x इक्वल्स टू दिस। तो x को इधर लेके जाऊंगा तो 10 - x, 9x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6/9, और 3 2 ज़ा 2/3। तो ये आंसर आ गया। तो ये हमारा p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 2, और पेज नंबर 14। नेक्स्ट है 0.047 को। देखिए, ये थोड़ा सा मैंने आपको एग्जाम्पल में करवाया था, वो था शायद एग्जाम्पल नंबर 9 एग्जाम्पल में। ओके, अब देखिए 0.47 का 7 के ऊपर बार है, 7 के ऊपर बार है। देखो, आप इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको मैंने अगर x मान लिया तो आप लिखेंगे x इक्वल्स टू 0.47 के ऊपर बार। 7 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर बार नहीं है। देखो, एक ही डिजिट है तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4.7 का बार। ठीक है, अब मुझे इस फॉर्म में लिखना है कि ये मेरा x आ जाए, इसको x की फॉर्म में। देखो, 0.47 लिखूंगा इसको मैं अगर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4.3 प्लस, ठीक है, 0.47 लिख सकता हूं इसको। देखो कैसे किया मैंने, देखो, इसको मुझे 4, इस 7 बार को मुझे
7 बार क्या है, 7 7 7 ऐसे। इस 7 को ले लिया, इस 7 को मुझे क्या करना है, मुझे 0.47 बनाना है, राइट। तो इसको मैंने लिखा 4.3 प्लस 0.4। इस 7 को देखो क्या, इसको भूल जाओ, इसको, ये तो 7 बार ही है, तो इसको मुझे क्या बनाना है, इसको मुझे बनाना है 4, तभी तो 4.47 बार आएगा। तो कितना रह गया, 3 रह गया, उसको मैंने अलग से लिख दिया, 4.3 प्लस 4 और 7 का बार। ठीक है, अब क्या हुआ इसमें, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 4.3, और ये क्या है, ये तो एक्स है, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ तो ये तो एक्स हो गया, तो ये हो गया प्लस एक्स। ठीक है, ये प्लस एक्स हो गया और ये हो गया 4.3। तो ठीक है, तो इस एक्स को हम उधर ले जाते हैं, तो ये क्या हो गया, 9x इक्वल्स टू 4.3। तो x क्या आ गया हमारा, 4.3/9, और थोड़ा सा अगर आप और लिखना चाहें, 3 पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 43/90। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको p/q की फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट है थर्ड का, थर्ड पार्ट, सेम पेज पे ही है, 14 पेज पे ही। तो हमें क्या करना है, 0.001 इसका बार है, इसको p/q की फॉर्म में लिखना है। तो इसको मैं फिर x मान लूंगा, x इक्वल्स टू 0.001 का बार। अब देखो 3 डिजिट है तो 3 से मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं लिख दिया 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 1000x, और ये क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, 1, एंड देखो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक 1 बार आ जाएगा, राइट, एंड प्लस क्या आ जाएगा, 0.001 का बार। देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, देखो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, 0.001 ऐसे कुछ चल रहा है, क्यों, तभी ये बार है। इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला तो बाहर आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ क्या रह जाएगा, 0.001 का बार। ठीक है, इसको मैंने कैसे लिख दिया, 1 प्लस 0.001 का बार, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, ये तो x हो गया, तो 1 प्लस एक्स हो गया। ठीक है, 1 प्लस एक्स हो गया, तो 1000 इधर है तो 999x हो गया इक्वल्स टू 1, और x हो गया आपका 1/999। ये आंसर आ गया। ये थर्ड का थर्ड पार्ट हो गया। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन पूरी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 14। अभी देखिए ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्रेस 0 पॉइंट, और इसमें है 1 2 3 4 5, ओके, 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट, मीन्स 0.9 का बार है। इसमें क्या कह रहा है, इन टर्म्स ऑफ p/q में लिखो, इसको p/q की फॉर्म में लिखो। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विच योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। ठीक है, अभी ये कुछ ना मैथमेटिक्स में कभी कभी कुछ एक्सेप्शंस ही आ जाती हैं, मतलब एक्सेप्शंस आप मान लो, या आप यू नो एक सरप्राइजिंग काइंड ऑफ थिंग आ जाती है। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको p/q की फॉर्म में लिखना है। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.9 का बार। अब इसको p/q में लिखना है तो इसको मैं x लिख लेता हूँ, x इज इक्वल टू 0.9 का बार। इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10x इज इक्वल्स टू 9 प्लस 0.9। ठीक है, इसका बार, ये क्या हो गया, ये तो x हो गया, और ये क्या हो गया, 9 ही रहा, 9 प्लस एक्स इक्वल्स टू 10x। अब x को इधर लेके जाएंगे तो ये हो गया 9x इक्वल्स टू 9 हो गया, x क्या हो गया, 1। ठीक है, तो ये चीज सरप्राइज है, 1/1, राइट, लेकिन आंसर क्या आ रहा है, देखो 0.9999। तो ये कैसे हो गया। ठीक है, तो ये एक इन्होंने क्वेश्चन ऐसा दिया जिसमें ये बोल भी रहे, यू विल फाइंड द सरप्राइज।
राइट। अभी नेक्स्ट है वो, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कैन बी रिपीटिंग block of the digits in the decimal expansion of 1 by 17. Perform the division to check your answer. तो इसमें क्या कह रहे हैं कि कितने मैक्सिमम डिजिट्स के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा जब आप 1 बाई 17 को लोगे। तो मैं कलर इसका चेंज करता हूँ थोड़ा मिक्स ना हो जाए। विच इज ऑन पेज नंबर 14। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, आपने 1/17 का से डिवाइड करना है और आपने चेक करना है कि कितने डिजिट्स के बाद वो रिपीट होना शुरू हो रहा है। ठीक है, थोड़ी लंबी कैलकुलेशन होगी, चेक करते हैं। देखो मैं थोड़ा सा छोटा लिख लेता हूँ, 1 को डिवाइड करेंगे 17 से। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर आने वाला लग रहा है 17 से। तो पॉइंट लगाया, जीरो आ गया, अभी भी नहीं गया, जीरो पे गया, एक और जीरो लगाया, सो 7 1/17 में। तो इसको हम 5 पे गया 85, हम 5 पे गया 85 आ गया, तो रिमाइंडर आ गया 15। ठीक है, अब एक और जीरो लगेगा। ठीक है, तो ये गया अब जो 6 7 8 पे जाएगा, तो 8 पे गया 56, 7 7 8 जा 56 एंड 135, तो ये आ गया 14। फिर एक और जीरो लगेगा और ये जाएगा अब अगेन 8 पे 136, ये आ गया 4 जीरो। अब गया ये 2 पे 34, अभी कुछ रिपीट नहीं हो रहा, 6 आ गया जीरो, ये गया 3 पे 51 हो गया, आ गया 9। ठीक है, अब जीरो लगाया, अब ये गया 5 पे 85, तो ये आ गया 5 जीरो, फिर 2 पे गया विच इज 34। मैंने बोला था बहुत बड़ा नंबर आने वाला है, लेकिन वो अगर रिपीट हो रहा है तो वो 17 डिजिट से कम आएगा, टोटल नंबर ऑफ डिजिट 17 से कम आएंगे। तो एक मिनट, यहाँ पे 5 आ गया 50 और यहाँ पे आ गया 16, अभी कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, इसको मैं यहीं कंटिन्यू करता हूँ आगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 16 को 160 लिख दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि जीरो लगाया। अब ये गया 9 पे गया, तो ये आ गया 153, 7 आ गया, राइट, जीरो आ गया, फिर ये गया 3 पे 51, 4 पे, 3 पे नहीं 4 पे 68 आ गया, 2 जीरो, 1 पे गया, तो ये 17 हो गया और 3 आ गया, अभी भी कुछ रिपीट नहीं हो रहा। ओके, तो ये जीरो हो गया, तो फिर 1 पे गया, देखो 1 आ गया यहाँ पे, और ये हो गया यहाँ पर 17। अरे बहुत लंबी कैलकुलेशन है, ओके, चिंता मत करो, ओके, बी पेशेंट। तो 13 आ गया, फिर जीरो लगा, अब ये जाएगा 7 7 पे जाएगा, तो 119 हो गया, अब आ गया इसमें 11। ठीक है, जीरो लग गया, और अब ये जाएगा 6 पे, 7 6 42, हाँ 6 पे जाएगा, 6 पे 42 एंड 10, राइट, तो ये आ गया 8। ठीक है, इसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। 80 कहीं आया, 80 अभी तक कहीं भी नहीं आया। फिर गया ये 7 4 68,
अब आ गया 12, फिर आ गया 0, 120 कहीं आया, नहीं आया। ओके, सो अब ये जाएगा 4, फिर ये जाएगा 4 5 6, यहाँ पे जाएगा ना 7 पे, 7 पे गया 119, और ये आ गया 1। ठीक है, देखो 1 आ गया, 1 से ही तो डिवाइड कर रहे थे, और ये रिपीटेशन हो गया। अब दोबारा क्या होगा, दोबारा यही सीरीज चलेगी। देखो 0 0, और फिर दोबारा यही सीरीज चलेगी। तो आप क्या बोल सकते हैं इसके अंदर, तो मेरा आंसर क्या आ गया इसमें, 0 थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 7 6 4 7। देखते हैं ये 17 से कम डिजिट है, 0.0 है। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, देखो 17 से कम है। ठीक है, तो ये इसका मैं क्या लिख सकता हूँ, पार। तो ये आंसर आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर इसका। 1.3 का 0.588234117647 एग्जैक्टली। तो बिल्कुल सही आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 कर चुके हैं हम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। आई होप आपको मजा आ रहा होगा ये क्वेश्चंस करने में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं पेज नंबर 14 पे। क्या है, लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ द रैशनल नंबर। कह रहा है आपने काफी सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं, या आप देख सकते हैं, जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे होते हैं। वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स एंड नो कॉमन फैक्टर, और पी और क्यू में कोई कॉमन फैक्टर नहीं, अगर होगा तो वो आप जैसे 6/9 आ गया तो आप 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई उसके बाद कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। ठीक है, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल एक्सपेंशन में हमने देखा। तो कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो कह रहा है क्यू की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि सेटिस्फाई करती है। देखो, हमें पता है रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो कि फुल डिवाइड हो जाए, ठीक है। पी बाई क्यू में अगर हम डेसिमल की फॉर्म में लिखते हैं तो फुली डिवाइड हो जाए। तो उसका एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे 1/2 है, 0.5 है। ठीक है, अगर आप 1/3 लिखेंगे, ये भी जीरो, ये भी रैशनल है, लेकिन इसमें ना ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसमें ये रिपीट हो रहा है, लेकिन इसमें जब वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है। तो इसमें ये पूछ रहा है, वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, उसमें कह रहे हैं जब वो टर्मिनेट हो जाएगा, तो ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटेड है। ठीक है, दोनों रैशनल है। तो हम टर्मिनेटिंग वाला ले लेते हैं एग्जांपल। अगर मैं 1/5 लिखूं तो क्या आ जाएगा, 0.2। अगर मैं लिखता हूं 1/4, ठीक है, तो आप इसको देखो, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 0.5 × 0.5, राइट। या आप 1 को 4 से डिवाइड करो, तो 4.0, 4 2 ज़ा 8, 2 एंड 0, और ये 5 पे हो गया डिवाइड। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका Q जो है वो या तो 2 है या 5 है, या दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है। जैसे 2 के मल्टीपल्स है, राइट। 1/8 2 का मल्टीपल है। ठीक है, तो सॉरी, 2 की पावर में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया। ठीक है, तो 2 की पावर क्या होगी, 2 की पावर 0 क्या होगी, 1। 2 की पावर 1 क्या होगी, 2। 2 की पावर 2 क्या होगी, 4। 2 की पावर 3 क्या होगी, 8, राइट। इनमें से किसी भी नंबर से अगर आप डिवाइड करोगे तो वो एट लास्ट जाके वो टर्मिनेट हो जाएगा, वो नंबर चाहे ऊपर कुछ भी हो, पी की वैल्यू कुछ भी हो। इसी तरह 5,
5 की पावर 1, 5 की पावर 225, 125 एंड सो ऑन। इसमें से भी किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो वो एट लास्ट जाके वो फुल्ली टर्मिनेट हो जाएगा। या आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन देख लो, 5 into 2 क्या हो गया, 10। ठीक है, और आप लिखो 25 into 2 क्या हो गया, 50, फिर आ गया 5। आप लिखो 25 into 4 क्या हो गया, 100। तो आप कोई भी नंबर ले लो, उसमें अगर वो 2 की पावर का है, 2 और 2 की पावर का है, या 5 की पावर का है, या दोनों का है, मतलब मल्टीप्लीकेशन है, तो वो डिवाइड आ जाएगा। तो आप इसका आंसर ये लिखेंगे कि P हैज 2, 5, राइट। ठीक है, और इनकी पावर, और बोथ, यू कैन से और बोथ, राइट। तो 2 की पावर्स, इसका आंसर देखते हैं क्या है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, मैंने देखा नहीं अभी तक इसका आंसर, एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ prime factorization of q has only power of 2, power of 5 और both। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। नाउ राइट, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 40। राइट 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating and non-recurring। इसमें किसी के बीच में बोला नहीं इसने। राइट 3 numbers whose decimal expansions are non terminating, वो टर्मिनेट नहीं हो रहे, और नॉन रेकरिंग है। तो इसका मतलब क्या है, हमें इरेशनल नंबर लिखने हैं। तो कोई भी 3 लिख दो, क्या है, 0.1001 0 0 0, एक और जीरो लगा दो 1, फिर एक और जीरो लगा दो, 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट नंबर। इसका मल्टीपल कर दो, 2002, फिर 2, क्योंकि रिपीट नहीं हो रहे। थर्ड 3 कर दो, 3003, यहाँ पे 3 zeros आ जाएंगे, 3, यहाँ पे 4 आ जाएंगे, 1 2 3, तो ये 3 नंबर हो गए। अभी क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें क्या बोल रहा है, फाइंड 3 irrational नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। 5/7 और 9/11 के बीच में 3 रैशनल नंबर निकालने हैं। देखो अभी हम ये मैं रिपीट नहीं करूंगा, 5/7 कैसे निकालना है, आपने क्वेश्चन नंबर 2 में करके देखा। तो आपको जैसे पता है कि 1/7 की वैल्यू क्या है, 1/7 इक्वल्स टू 0.142857। ठीक है, ये बार है, ये 1/7 है, तो 5/7 क्या हो जाएगा, इसका 5 टाइम, तो 5 35, राइट, 5 सॉरी 5/7, सो 5 7 35, 25 और 3 38, राइट, 3 40 एंड 43, राइट, 5 2 10 and 14, right, and 5 70, right। So this is my 5/7 number। अब 9/11 को निकाल लो, हमें दो नंबर के बीच में इरेशनल नंबर निकालने जो कि बहुत ही इजी है। ठीक है, तो 9/11 का मतलब है 9 को डिवाइड करना है मुझे 11 से, पॉइंट पे गया 0, 2 8 से 8 है ये, तो ये 88 आ गया। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेता हूँ, सो 8 पे गया 88, 2 आ गया, 0 1 आ गया, ये आ गया 9 आ गया, फिर देखो 9 आ गया, ठीक है ना, तो 0, फिर आ गया 8 पे गया 88, रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, तो 20, फिर 11, ठीक है, तो ये हो गया 9/11 हो गया हमारे पास 0.81 की बार हो गया। ठीक है, यानी कि आपको दो रेशनल नंबर निकालें इन दो नंबर के बीच में,
कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो। ठीक है, कितने बताने हैं हमें? 3 डिफरेंट रैशनल नंबर। ये 7 है, ये 0.81 है। यहाँ पे आप लिख सकते हो 7 1 लिख दो, वो इससे बड़ा होगा नंबर, ठीक है ना। 7 0 है, वो 7 1 बड़ा होगा। 0 0, राइट। 1, सॉरी, 7 1 0 0, राइट। 7, ये 7 है, ठीक है। सो 7 1 4 0 लिख दो, फिर 7, ये एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर, इसको 72 कर दो। ओके, ये तो इजी है ना। तीसरा कर दो, 73 कर दो। ठीक है, ये 3 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लिया। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर, सॉरी, 8 किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्लासीफाई फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल। हमें बताना है कि ये नंबर रैशनल है कि इरेशनल। तो फर्स्ट नंबर है, इसका फर्स्ट पार्ट है, अ, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, तो नाइन्थ का पार्ट 1, पेज नंबर 14। ओके, रूट 23। तो देखो, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है तो वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये तो इरेशनल हो गया। सेकंड देखते हैं, रूट 2 to 5। ठीक है, इसको हम रूट निकालते हैं 2 to 5 का। 2 to 5, पेयरिंग की। ठीक है, तो ये देखो, पहले तो ये 1 पे गया, 1 1 सा, तो ये 1 आ गया। ठीक है, और ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका डबल ऐड किया 2, और ऊपर से पेड़ लिया 25। तो देखो, ये 5 पे, ये तो ये 15 का स्क्वायर रूट है। तो इसका मतलब ये तो इसका आंसर आ गया आपका 15। तो ये क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। राइट। थर्ड देखते हैं, 0 पॉइंट, देखिए, 0.3796। आप बताओ क्या होगा, ये रैशनल के इरेशनल? बताओ, पॉज करो वीडियो को और चेक करो। रैशनल, करेक्ट। ये रैशनल होगा क्योंकि ये फुल्ली डिवाइड हो चुका है। अब ये भी आपने बताना, फोर्थ, 7.478478 एंड डॉट डॉट। अब बताओ, पॉज करो, ये रैशनल है कि इरेशनल? राइट, रैशनल है, रिपीट हो रहा है, देखो। आ, यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है? 4 7 8 4 7 8। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 7 8 की बार, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, पर रिकरिंग हो गया, रिपीटेड हो रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं, फिफ्थ। ये भी आपने बताना है मुझे। 1.101, फिर 00, फिर 1, फिर 000, फिर 1, फिर 4 टाइम्स 1 2 3, 4 टाइम्स 0 1 एंड डॉट डॉट। बताओ, ये रैशनल है कि इरेशनल? पॉज करो। करेक्ट, ये इरेशनल है क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, तो हमने 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आपको कुछ भी डाउट हो, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। और भी कुछ इंक्वायरी अगर आपने करनी है तो आप उससे कर सकते हैं।
लेकिन हमने अब यहाँ पे 9.1 सॉरी 1.3 एक्सरसाइज जो कि नंबर सिस्टम की है वो फिनिश की है। आई होप आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।